बहुत सारा वीडियो में या कंटेंट में आपने देखा होगा कि कलयुग कब ख़त्म होगा। कलयुग कब ख़त्म होगा, सही में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आइए जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है और कब हो सकता है कलयुग के अंत। कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि दुनिया में जितना भी कुछ चल रहा है, जितना भी दुख है, अगर वो कलयुग के कारण है तो फिर कलयुग के अंत कब होगा। हमारे आसपास पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज़ ऐसी घटनाएं देखते हैं और सुनते भी हैं जिससे मानवता शर्मसार होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख का सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों का हर पल इंतज़ार रहता है कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे या फिर ऐसा कोई चमत्कार होगा जिससे कि कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग के अंत के बारे में बात करें तो विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा, इससे जुड़े विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ। द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ है। हम आए दिन सुनते हैं कि कलयुग आते ही धरती पर पाप बढ़ जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि कलयुग आखिर है क्या। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराण में कलयुग की व्याख्या मिलती है। कलयुग का अर्थ समझे तो कलयुग का अर्थ होता है काला युग, यानी एक परछाई या आभासी युग। कलयुग में कालेपन के सभी रंग कहीं गुम हो जाते हैं और सच भी किसी मिथ्या यानी झूठ जैसा ही प्रतीत होता है। कलयुग का अर्थ हुआ कलह कलेश का युग। यहाँ हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना भरी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से बिना किसी वजह द्वेष भावना रखेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कलयुग शुरू कब हुआ था। महाभारत के बाद ऐसे कई अप्रिय घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग के आगमन गति बढ़ती गई। जैसे श्री कृष्ण का मानव शरीर छोड़कर वैकुंठ गमन, पांडवों का स्वर्ग जाना, यदुवंशी कुल का विनाश होना आदि ऐसे घटनाएं थी जो कलयुग के आगमन का संकेत बनी। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का भी वर्णन मिलता है। पुराण के आधार पर कलयुग की समाप्ति की बात की जाए तो कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और अभी कुल मिला के 5,126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। इसका अर्थ ये हुआ अभी तो बस कलयुग के 5,000 वर्ष ही बीते हैं और अभी 4,26,882 वर्ष बाकी है। फिलहाल कलयुग खत्म होने में कई हजार साल बचे हुए हैं। पुराण के आधार पर अगर देखें तो कलयुग का अंत होने में इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि भूलोक यानी धरती जहाँ मनुष्य रहते हैं और स्वर्गलोक जहाँ देवता वास करते हैं, वहाँ समय अलग अलग गति से चलता है। जैसे मनुष्य का एक महीना पितृलोक का एक दिन के समान है, वही मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर है। जब धरती लोक पर किसी मनुष्य के 30 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो स्वर्ग में देवताओं के लिए वो 30 साल एक महीना के समय के बराबर है। इसका मतलब यह है कि हर लोक में अलग अलग तरीके से समय चलते हैं। जैसे कि पहले ही बताया कि अभी कलयुग के गुजरे हुए केवल 5,000 वर्ष ही हुए हैं। ये समय कलयुग का प्रथम चरण है। विष्णु पुराण के अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग के चरम सीमा के उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कलयुग जब अपने चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य का आयु घटकर केवल 20 साल ही रह जाएगा। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े होता नजर आएगा। 5 वर्ष की स्त्रियां गर्भवती हो जाएगी। मनुष्य छोटी छोटी बीमारियों का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे और मृत्यु की प्राप्त होने लग जाएंगे। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर चारों ओर सूखा पड़ेगा, कहीं अन्न नहीं मिलेगा और भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी। वहीं पर हर मौसम के प्रभाव भीषण होंगे। जैसे बहुत बारिश होगी, बहुत गर्मी बढ़ेगी और हड्डियाँ गलाने वाला सर्दी भी पड़ेगी। ये सब संकेत कलयुग के चरम सीमा में होंगे और ऐसे ही एक दिन कलयुग खत्म हो जाएगा। आज तक जो भी विष्णु पुराण में लिखा हुआ है उसी के आधार पे ऐसे ही कुछ और भी बातें हैं जिसके आधार पर बोला जा सकता है कि कलयुग कब ख़त्म होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।